तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एक घातीय समीकरण। इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज उससे आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों आप सोचते होंगे कि हम किस बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हम विपिन सर की बुक, विपिन सर का मैथ मस्ती बुक 800 पेज वाला है, इससे क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 41। 40 क्वेश्चन हो गए थे, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए इसमें बोला है यदि 2x प्लस 3y बराबर 5 और x बराबर -2 हो तो y बराबर है, यानी y के बराबर क्या है ये बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 41 और इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y और बराबर दिया है 5 और बोला गया है कि x बराबर अगर -2 है तो y बराबर क्या है। तो x का मान इसमें हमको रख देना है। देखिए x की जगह रखना है -2 प्लस 3y बराबर हुआ 5। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 3y बराबर हुआ 5। अब 3y रहने देते हैं और 5 इधर है। अगर इसको हम इधर भेजेंगे बराबर के इधर, यानी इधर है ना पहले, अगर हम 5 की तरफ भेजेंगे तो इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों, कोई भी संख्या हो अगर बराबर के उधर भेजेंगे हम दूसरी साइड को तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ माइनस में है तो ये यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ 3y बराबर होता है 5 और 4 9, और इससे काट देंगे 3 बार, यानी y बराबर हो गया 3। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यही। समझ गए ना यहाँ से हमने कैसे कर दिया। जैसे दोस्तों ये है ना, यहाँ पे 3y बराबर 9 है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, y बराबर 9/3, 3 नीचे जाता है ना तो ऐसे करके 3 आ जाता है ना, ऐसे कर दिया डायरेक्ट हमने। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 4/x प्लस 3/y बराबर 5 यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर है। y का मान निकालना है इसमें भी। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर क्वेश्चन है और दिया गया है 4/x प्लस 3/y और बराबर दिया है 5 और x बराबर बोला गया है कि अगर यदि 1 है तो पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं इसका एक्स वाई का। ठीक है, एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा और इसका एक्स पे एक्स में लगाया, एक्स कट गया, वाई ऊपर बच जाएगा यानी 4y हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए अब जो y नीचे है ना, इसके y से y में भाग लगाया, y कट गया, बचा क्या x, तो ये हो जाएगा 3x। अब बराबर हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए यहाँ हुआ 4y प्लस 3x बराबर 5 और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इसके साथ xy, यानी गुणा हो जाता ना उधर जाके। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब इसमें हम x का मान रख देते हैं तो ये तो 4y रहेगा प्लस 3x की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि 1 दिया गया है यहाँ पे, x का मान 1 रखना है और बराबर 5, यहाँ भी इंटू 1 हो जाएगा इंटू y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हुआ 4y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5y। अब देखिए इधर क्या है, 4y है प्लस 3 है, तो इसमें क्या करना है कि इसको उधर ले लेते हैं, 3 को इधर ही रहने देंगे, 5y। अब ये प्लस में यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4y। अब क्या हुआ 3 बराबर यहाँ से 1y बचा तो यही हो जाएगा हमारा y बराबर 3, यानी y का मान जो हुआ कितना हो गया 3। तो दोनों में हमारा 3 3 ही आ गया, ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 प्राप्त होता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 प्राप्त होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें आयु दिया नहीं गया है तो क्या करेंगे कि हम इसमें एक्स वाई मान के ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखिए कैसे करना होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है। क्या करना है कि यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए तो मान लेते हैं दोस्तों, माना पिता, पहले पिता बोला है, पिता की आयु बराबर x
वर्ष, ठीक है। और फिर पुत्र की भी मान लेते हैं, माना पिता की आयु और पुत्र की भी मान लेते हैं, पुत्र की आयु, क्योंकि आयु दिया नहीं है हमें, और ये हो गया y वर्ष, ठीक है। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु हमने x और y मान लिए। अब देखिए, अब जो प्रश्न में बोला है उसको देखिए, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोला है। इसमें बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कि यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना, पिता की आयु में, पिता की आयु क्या है x, ठीक है, x प्लस, अब बोला है कि यदि पिता की आयु में, पिता की आयु x वर्ष हो गई, आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए, पुत्र की आयु का दोगुना यानी 2y हो जाएगा, दोगुना, दोगुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 प्राप्त होता है, यानी इसका योगफल होगा वो 70 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए, फिर बोला यदि पुत्र की आयु में, अब आ गई पुत्र की बात, पुत्र की, तो पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु क्या है y वर्ष, ठीक है। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना, अब पिता की आयु का दोगुना 2x, पिता की आयु x माने थे, 2x हो गया ना, दोगुना, दोगुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 प्राप्त होता है। कितना होता है 95 प्राप्त होता है, तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की आयु पूछा है तो पहले तो इसको हम एक x पहले यहाँ पे है तो x इधर ही कर लेते, इसको 2x प्लस y इधर चला जाएगा और ये हुआ 95, यानी ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है, वो हुआ समीकरण 1, समीकरण 2। अब दोस्तों हमें इसमें से एक को तो अलग करना ही होगा, x को करिए या y को करिए, तभी हमारा मान निकलेगा x y का। तो हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो क्यों ना इसमें हम 2 से गुणा करते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, 2 से गुणा कर दिए समीकरण 1 में। तो अब यहाँ इसका कितना आएगा, ये हो गया 2x प्लस 2 दूनी होता है 4y और बराबर 7 दूनी 14, 140, ये हो गया। अब ठीक है, 2 से गुणा कर दिए। अब क्या करते हैं कि समीकरण, ये समीकरण हो गया हमारा कौन सा 3, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाइए, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए ये है 2x प्लस 4y बराबर 140। अब दूसरा समीकरण ये था हमारा, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 95। अब देखिए यहाँ चिन्ह, यहाँ अगर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब ये नीचे वाली जो भी संख्याएं ये सारी माइनस में हो गई। अगर दोस्तों यहाँ कहीं माइनस होता, यहाँ कहीं माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो चिन्ह उसका बदल के लिख देते, यानी माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस लिख देते, लेकिन यहाँ तो प्लस ही सारा, तो प्लस है तो माइनस के चिन्ह आगे नीचे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा घट गया, 2x है तो घट गया। अब यहाँ से क्या होता है कि 4y है और y है, तो यहाँ से बचेगा 3y, किसमें प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला खाली एक ही y है। अब देखिए यहाँ 95 और 140 में से घटाते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 9 4 होता है 13, 45 हुआ। अब यहाँ हुआ 3y, देखिए कितना आ गया 3y बराबर हुआ 45। अब 3 से इसको काटे 15 बार हुआ, तो y बराबर कितना हो गया 15, y बराबर हुआ क्या 15, यानी y क्या माना था हमने पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई 15 वर्ष, 15 वर्ष। अब ये तो आ गई पुत्र की, अब पिता की आयु, तो देखिए अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर आप किसी में भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें समीकरण 1 ये था हमारा, समीकरण 1 ये था ना, तो इसमें देखिए क्या था हमारा समीकरण 1, x प्लस 2y
बराबर 70। इतना था ना, ये गुणा तो हमने बाद में किए थे, लेकिन समीकरण हमारा वन यही है। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 इंटू कितना है 15, 15 y की जगह 15 रखिए और ये हुआ 70। अब यहाँ पे हमारा x प्लस 15 दूनी हो गया 30 और बराबर है 70। अब x बराबर 70। अब ये हमारी संख्या इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी 30, तो x बराबर कितना हो गया 40। ठीक है, x बराबर 40 हो गया ना, 70 में से 30 गया तो 70 में से 30 40, तो इसमें हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 40, 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष। तो हमसे तो पिता और पुत्र की आयु पूछा था, तो पिता की आयु हो गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 15 वर्ष। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 15, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या की 4 गुने के बराबर है और अंकों का योगफल 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, अगर हमारी कोई संख्या है, जैसे माने 21 है, 21 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी 1 1 और प्लस 10 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। दोस्तों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही 10 दूनी 20 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाता है 21। ठीक है, इसका मतलब हो गया 21। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 44 नंबर क्वेश्चन में तो मान लेते हैं दोस्तों, माना 2 अंक लेंगे। ठीक है, माना 2 अंक क्या ले लेते हैं x और y। ठीक है, x और y हैं, 2 अंक क्या है x और y, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या मान लेते हैं कि हमारी संख्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं हम 10x प्लस y। ये हो गई दोस्तों हमारी संख्या। अब देखिए ये हमारी संख्या हो गई ना 10x प्लस वाई। जैसे हमने आपको बताया इस तरीका से, अगर 10x प्लस वाई है तो अगर हम देखिए, हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि 21 कैसे हो गया 10 दूनी 20, तो 10 हमने इसीलिए लगाया क्योंकि देखिए ये वाला अंक जो होता है हमारा, ये वाला अंक जो होता है ये होता है इकाई वाला। इकाई में कितने अंक होते हैं, केवल 1 होते हैं। और दहाई में कितने हो जाते हैं, दहाई में हो जाते हैं दोस्तों दहाई, दहाई हो गया ना ये संख्या, तो दहाई में कितने हो जाते हैं 2 अंक, 20 हुआ इकाई दहाई, 30 हुआ इकाई दहाई, 25 हुआ इकाई दहाई, कितने अंक हो गए 2 हो गए ना। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे इसको लिखा है कि 10x प्लस वाई, यानी संख्या में पता नहीं तो एक्स वाई अंक लिए थे, अब हमने ये संख्या बना दी, ये संख्या बन के आ गई इसकी। अब देखिए अब क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए अब ये संख्या हो गई हमारी। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है। अब देखिए 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों की, 2 अंक वाली संख्या क्या है हमारी 10x प्लस वाई, और बोला है इसका 7 गुना, 7 गुना का मतलब गुणा 7 कर दीजिए। ठीक है, 7 गुना अंकों के क्रम को उलट देने पर, अब बोला है कि अंकों को उलट देने पर, यानी इकाई वाली संख्या को इधर करना है और दहाई वाली को उधर कर देना है। तो चलिए देखिए ये हो जाएगा 10y और प्लस हो जाएगा x, पलट दिए, यानी पहले यहाँ y था तो अब इधर कर दिया, यहाँ x था तो इधर कर दिया। अब देखिए इसके क्या बोला गया है कि पलट देने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है, किसके 4 गुने के, यानी इसमें 4 से गुणा कर देना है, इसमें 7 से गुणा किए थे। अब ये जो संख्या है हमारी बराबर है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, यानी ये 4 से गुणा किए तो ये बराबर हो गई और 7 से इसमें गुणा कर दिए तो ये बराबर हो गई। अब इसमें और अंकों का योगफल दिया है, अंकों का योगफल यानी ये जो संख्या है इसके अंकों का योगफल दिया है ना एक्स वाई का, वो दिया है 3। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है 3, तो एक्स और वाई के मान अगर जोड़े जाएंगे तो 3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अंकों का योग दिया है ना, तो अंक हमने एक्स वाई माने थे तो 3 दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको देखिए, पहला इसको समीकरण को बना लेते हैं, कैसे बनेगा 7×70 हो गया, 70x प्लस हो जाएगा 7y और बराबर हो जाएगा 40, 40y प्लस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ से इतना हुआ। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए 70x प्लस 7y माइनस इसको इधर ले लेते हैं तो 40y हुआ, माइनस ये भी हो जाएगा 4x बराबर हुआ 0। ठीक है, अब यहाँ 4x है, यहाँ 70x है तो कितना बचेगा 66 बचा, 66x
अब यहाँ 7 है, यहाँ 40 है, तो माइनस में कितना बचा 33y 33y बराबर था 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 66x और बराबर 33y लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस था तो इधर कर दिया, ये माइनस वाला बराबर का हो गया। अब इसको x बट्टे वाई का मान निकालना है तो यहाँ 33 रहेगा और ये x वाला नीचे आ जाता है, 66 हुआ, 33 दूनी होता है 66, 1/2, तो x बराबर हो गया हमारा 1, y बराबर क्या हो गया 2, xy के मान निकल के आ गए ना, यानी x के बराबर 1 हो गया, y के बराबर 2 हो गया। तो हमसे क्या बोला था कि इनके अंकों का योग कितना था 3, तो 3 आ गया ना, इसकी जगह तो 1 रखना है और इसकी जगह 2 रखना है, 2 और 1 कितना होता है 3, आ गया ना, आ गया। तो हमारा इसमें कौन सी संख्या हो जाएगी, देखिए कौन सी संख्या हो जाएगी, इसमें रखना है, ये संख्या माने थे ना, तो संख्या क्या हो जाएगी अब 10 गुणा x की जगह रखना है 1, ठीक है, 10 गुणा 1 प्लस y की जगह कितना रखना है 2, y की जगह 2 रखना है। तो अब ये कितना हो जाएगा 10 एकम 10 हुआ और प्लस 2 है तो कितना हो गया 12 हुआ ना, हुआ 12 हो गया, यानी 1 और 2 3 हुआ, तो 2 और 1 3 हो गया ना, हो गया। तो अंक हमें योग दे ही रखा था, तो 12 के अंकों का योग कितना होता है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, यानी इसमें हो गया हमारा 44 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है, यानी 45 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों मान लेते हैं, पहले तो माना भिन्न मान लेते हैं x/y, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए x/y मान लिए, अब इसको हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार। अब देखिए अब इसमें भिन्न में क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न में क्या दिया है x/y, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, ठीक है, अंश बट्टे हर होता है ना। अब देखिए यदि किसी भिन्न के अंश से 2 घटाने पर, अंश से 2 घटाने पर, ठीक है घटा दिया, अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ दिया, जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है, यानी भिन्न जो होगी वो 1/4 हो जाएगी, ठीक है, 1/4 हो जा रही है, तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या बोला गया है, फिर बोला है इसमें कि अंश में, और अंश में फिर वही कहानी है, अंश में 6 जोड़ने पर 6 जोड़ दिए, अंश में 6 जोड़ दिए। अब y में क्या बोला गया है, अंश में 6 जोड़ने तथा y को 3 से गुणा करने पर, यानी हर को 3 से गुणा करना है, 3 से कर दिए, गुणा करने पर वह संख्या 2/3 हो जाती है, कितनी हो जा रही है 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको क्या करने, ये हो गया हमारा समीकरण 2, 1 और 2। अब इनको समीकरण कैसे बनाएंगे, पहले तो इसको देखिए समीकरण बना लेते हैं, कैसे बनाना है, तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, इधर ही बना लेते हैं, इसको नीचे बना लेंगे। तो इसको क्या करना है कि x-2 और बट्टे है y+3 बराबर दिया है 1/4, तो ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 4x माइनस हुआ 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा y+3, तो ये है 4x माइनस 8 माइनस y और माइनस हुआ 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यहाँ 4x है, तो 4x को तो पहले ही रहने देंगे, माइनस y को इधर ले लेंगे और माइनस 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक है, तो ये बराबर कर लेते हैं 11, ठीक है। समीकरण हमारा वो ये यानी 1 ही है, ठीक है, 1 है, तो समीकरण 1 था ना, तो अब बना के हमने 1 हो गया। यहाँ से चाहे इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि वो भिन्न में था, तो यहाँ समीकरण हमारे यहाँ पे प्राप्त हो गया हमें। अब इसका क्या करना है, इसका भी समीकरण बनाइए, कैसे बनाना है, तो 3x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 × 18, 3 × 18 और बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 2y और सॉरी 3y है ना, ये 3y है ना, ये 3y और गुणा 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 18 और यहाँ माइनस में ले लेंगे इसको, तो 3 दूनी 6y बराबर हुआ 0।
अब इसको कर लेते हैं 3x माइनस हुआ 6y बराबर माइनस में 18। तो ये समीकरण हमारा दूसरा था। समीकरण दूसरा बन गया ना, यहाँ से इसको हटा दीजिए ऊपर से, तो समीकरण दूसरा बन गया। ये पहला समीकरण हुआ, ये दूसरा। अब क्या काम करना है कि यहाँ 4x है और यहाँ 3x है, यहाँ 6y है। तो इसमें क्यों ना हम क्या करते हैं कि समीकरण 1, ये 1 है और ये 2 है ना, 3x माइनस 6y बराबर माइनस 18, यह समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 हो गई। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण में गुणा करेंगे, इसमें 3 से करना है, 3 से, और इसमें करना है 4 से। देखिए, क्योंकि हमें एक संख्या इसमें से हटाना पड़ेगा जब भी xy के मान निकलेंगे। तो 3 से करें तो 3 चौक 12x माइनस 3y बराबर हुआ 11 33 हुआ। नहीं, समीकरण हो गया ये 3, और समीकरण 3 प्राप्त हो गया। और चौथा समीकरण यहाँ से निकल जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 4 तिया 12x माइनस 4 सिंह 24y और बराबर हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक है। ये हो गया चौथा समीकरण, ठीक है। अब क्या करना है कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, घटाइए। यहाँ करते हैं इसको। समीकरण 3 क्या था हमारा, ये है 12x माइनस हुआ 3y और बराबर दिया है 33, और समीकरण 4 है हमारे पास 12x माइनस 24y बराबर दिया है 72, ठीक है। इतना दिया है ना, सही है ना, सॉरी माइनस में है ना, ये माइनस में होगा दोस्तों, माइनस में है ना यहाँ पे, तो माइनस में 72 है, ठीक है, माइनस में। अब क्या करना है कि घटाना है, इसको माइनस करना है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस का चिन्ह था, और माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी अब प्लस हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये तो घट गई क्योंकि प्लस में माइनस में, ठीक है, ये घट गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, तो कितना बचेगा, 21 बचा, 21y हो गया, 21y प्लस में हुआ बराबर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 3 और 2 5 हो गया, 3 2 5 और 7 3 10 हो गया, 7 3 10, और 21 पंजे कितना होता है 105, और y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 5, y का मान 5 हो गया। अब दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। तो देखिए, समीकरण कौन सा था हमारा, ये रहा 1, ठीक है। तो 4x माइनस y बराबर था 11। अब इसमें देखिए, तो y का 4x तो ऐसे ही रहने देंगे और 5 हो जाएगा, बराबर हुआ 11। तो यहाँ से है 4x और माइनस 5, इसको भी ले लेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा, बराबर हुआ 0, 11, और ये हो गया 4x और माइनस के 11 जुड़ जाएंगे तो 16 हो गया, बराबर कर लेते हैं 16, 4 से काटे 4 बार हो जाएगा, यानी x बराबर हुआ 4, x बराबर हो गया 4, यानी y बराबर 5 और x बराबर हुआ 4। x y के मान प्राप्त हो गए हमें, यानी भिन्न जो था हमारा वो 4 बट्टे कितना था 5, 4 बट्टे 5, यही हमारा भिन्न हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 4 बट्टे 5, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया गया है, ये राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन, राम की आयु 2x वर्ष और मोहन की आयु 3y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, उनकी आयु का योग क्या होगा। देखिए 46 नंबर है 46, 46 नंबर, तो राम की आयु कितना है 2x,
राम की आयु होगी 2x वर्ष और मोहन की आयु दिया है, यानी राम की आयु है 2x, तो मोहन की कितनी है, मोहन की दी है दोस्तों 3x, सॉरी 3y है ना, मोहन की दी है, मोहन का 3y, ठीक है 3y है, 3y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 5 वर्ष बाद बोला है ना, जब वर्तमान में इतना है तो 5-5 दोनों में बढ़ेंगे ना, 5-5 साल दोनों की हो गई ना। जैसे दोस्तों आपकी उम्र माना 10 साल है और मेरा 20 है, तो मैं भी 5 साल बाद कितना हो जाएगा, मेरा 25 हो जाएगा, तुम्हारा 10 था तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोनों का 5 साल बाद बढ़ेगा, दोनों का ही बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा ना। तो इसका तो होगा 2x + 5, इसका होगा 3y + 5। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2x + 5 + 3y + 5, ठीक है। अब बोला है क्या कौन सा हो जाएगा, बराबर 0 कर लेते हैं, समीकरण बनाना है तो 2x + 3y इधर लेंगे, 3y और 5 और 5 हो जाता है 10, 10 बराबर 0। तो यही है, इसमें यही हो जाएगा, यानी 2x + 3y, 2x इसमें दिया है 46 में दिया है, 2x + 3y बराबर, सॉरी यही है, यही हो जाएगा, बराबर लगाइए मत लगाइए, समीकरण केवल पूछा है। तो यही हो जाएगा हमारा 2x + 3y + 10, ये हो जाएगी उन दोनों की उम्र, यानी ऑप्शन में दिए रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।